जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। देखिए दोस्तों ट्रेन की लंबाई यहाँ जो है 150 मीटर है और वह 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल रहा है यानी दौड़ रहा है। 54 किलोमीटर पर घंटा यानी कहने का अर्थ है दोस्तों 1 घंटा में वह 54 किलोमीटर चल सकता है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ खंभे को रेलगाड़ी पार कर रहा है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी ट्रेन किसी पेड़ को या किसी बिजली के खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करता है, ठीक है। क्योंकि ये पेड़ और खंभा और व्यक्ति ये तीनों जो है निग्लिजिबल वस्तु है, इसीलिए जब भी ट्रेन ये तीनों में से किसी को पार करेगा तो वह अपनी दूरी को ही पार करेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको शॉर्ट तरीका से बनाना होगा क्योंकि वहाँ समय कम रहता है, तो आप वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि कम से कम समय में बनाने का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंबाई को एल मान सकते हैं और यहाँ पे 150 मीटर लिख सकते हैं। देख सकते हैं 150 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को सजा के लिखना होगा। यहाँ पे हम लिख सकते थे ट्रेन की लंबाई इस प्रकार से 150 मीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चाल दिया हुआ है, इस प्रकार से चाल दिया हुआ है, चाल लिख सकते हैं यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटा में 54 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ लंबाई भी दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से और चाल 54 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है सेकेंड में, तो सेकेंड में हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जब भी हमें किलोमीटर में दिया रहे और उसको सेकेंड में लाना है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको दोस्तों हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे, ये हमारा मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 18 कम 18 18 तिया 54, अब इसको गुना करेंगे ऊपर ऊपर 3×5 = 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा चाल निकल के दोस्तों आ गया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, देखिए रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग सीखे होंगे टाइम एंड डिस्टेंस में समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगा समय। तो समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दूरी यानी लंबाई, यहाँ लंबाई ही दूरी हो जाएगा। तो 150 मीटर यहाँ पे दिया हुआ था ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पे 150 मीटर लिख देंगे और चाल देखिए दोस्तों हमारा 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गया था, तो नीचे लिख देंगे 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग काटेंगे, मीटर मीटर ऊपर ऊपर कट जाएगा, अब केवल नीचे बचा है यहाँ पे सेकेंड, इसको काटिए 15 एकम 15 और यहाँ पे 15 एकम 15 एक जीरो बैठ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो वह क्या करेगा खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाएगा। इस प्रकार से ट्रेन का प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ चुका है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड में ट्रेन खंभे को पार कर लेगा। तो देखिए दोस्तों 150 मीटर के जगह यहाँ 200 भी हो सकता है और 54 किलोमीटर की जगह यहाँ 10 20 कुछ भी हो सकता है। तो ये डिजिट यहाँ पे चेंज हो करके यहाँ एग्जामिनर दे सकता है। तो अगर आप इस प्रकार से एक क्वेश्चन को बना लेंगे तो ऐसे ऐसे हज़ारों क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिए हैं, सेम उसी प्रकार से है, थोड़ा सा अंतर है। तो क्या कह रहा है 150 मीटर लंबी ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है थोड़ा सा। देखिए पहला प्रश्न में क्या था, खंभे को पार कर रहा था और दूसरा प्रश्न में क्या नज़र आ रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब भी प्लेटफॉर्म या कोई भी पुल को ट्रेन पार करता है तो प्लेटफॉर्म के साथ
अपनी लंबाई को भी ट्रेन पार करता है, या पुल के साथ भी ट्रेन अपनी लंबाई को पार करता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारा लंबाई जुट जाता है। तो इसको दोस्तों हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये प्लेटफॉर्म है, जब भी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगा तो उसकी लंबाई जुट जाएगा, और पुल को भी पार करेगा तो भी उसका लंबाई जुट जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग निकालेंगे कुल दूरी हम लोग निकालेंगे। तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेन की लंबाई। अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग शॉर्टकट में बना के लिख सकते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कुल दूरी निकल जाएगा। ट्रेन की लंबाई देखिए यहाँ 150 मीटर है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे देखिए दोस्तों 600 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 600 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 750, 150 और 600 को जोड़ेंगे तो हमारा 750 मीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों चाल हमारा कितना था, ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50 किलोमीटर पर घंटा। कहने का अर्थ है दोस्तों कि 1 घंटा में वह 50 किलोमीटर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में हमारा ये आ जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं काटेंगे, ये नहीं कट रहा है, अगर काटेंगे तो ये हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए सुविधा के लिए इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, नीचे हल करेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, ट्रेन द्वारा लगा कुल समय कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है इसे कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा हल करते हैं। तो कुल समय यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं ट्रेन द्वारा लगा कुल समय। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं शॉर्ट में, कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, क्या आ चुका है 750, यहाँ पे 750 लिख लेते हैं। इसको गुना करेंगे दोस्तों 50 को 5 से, तो 5 × 5 = 25 यानी 250 हो जाएगा। अब नीचे कितना है 18 है, इसको हल करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा हमारा 750 × 18। अब नीचे हमारा बचेगा दोस्तों 250, इस प्रकार से। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, 0 0, 25 से कम 25 दिया 75 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर नहीं दिखता होगा, 750 को ऊपर लिख दिए हैं, गुने ये 18 ऊपर चला आया और 250 को नीचे लाए हैं, 0 0 कट गया, 25 से कम 25 दिया 75 हो गया। अब यहाँ पे बचा दोस्तों 3 × 18, 3 × 18, तो इसको गुना करेंगे तो 18 को 3 से, तो 18 तिया 54 हमारा निकल के आ जाएगा, 54 सेकेंड, ठीक है, 54 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी आसान था, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था और पहला नंबर क्वेश्चन में खंभा को पार कर रहा था। ऐसे ऐसे प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।